क्या हो गया शांति प्रकाश जी? सब लोगों को, आप लोगों को, सब अपनी दूसरी जगह संभावनाएं देख रहे हैं। देश के संदर्भ में विपक्ष आशंकाएं जाहिर कर रहा है और आपकी पार्टी के नेता हैं वो बंगाल में युवाओं से आह्वान कर रहे हैं, नेपाल के युवाओं से प्रेरित हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी को हम तो हरा नहीं पा रहे, आप ही लोग कर दीजिए। क्या रहे देश में आप लोग? देखिए, जिस तरीके से नेपाल में हालात हुए, इससे पहले बांग्लादेश में हालात हुए और उससे पहले जो है श्रीलंका में भी ये जो है स्थितियां पैदा हुई और उसके बाद में वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, उन सबके पीछे एक मोटिव जो था वो महंगाई, भ्रष्टाचार और नौकरी की कमी, इस प्रकार के विषयों को लेकर के युवाओं ने वहां पर जो मूवमेंट चलाया और उसके पीछे जो भी ताकतें रही, मगर वो चले और उन्होंने सत्ता परिवर्तन की। मगर उससे पहले 2014 से पहले भारत में भी ये स्थिति हो चुकी है। अन्ना हजारे उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कांग्रेस और उस वक्त की जो इंडिया अलायंस की जो हमारी जो गठबंधन है यूपीए, इसके खिलाफ जो है एक पूरा मुहिम चला भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर के। और उस वक्त जो पूरा देश जो है सड़कों पर था, उसकी स्थिति को भी आप यूं मान करके चलें कि वही स्थितियां भारत में भी हुई थी। मगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पर उस वक्त में इन सारी चीजों पर नियंत्रण भी हुआ और चुनाव के बाद में उन लोगों को सजा या यूं समझ लें कि उनको हटा भी दिया गया और दूसरी सरकार आई। अब 11 वर्ष हो गए, दूसरी सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और तमाम तरीके के जो हमारे वो लोग जिनको उस वक्त में लोकतांत्रिक व्यवस्था से जनता ने महरूम किया सत्ता से, आज वो लोग इस प्रकार के शॉर्ट प्रोग्राम सोच रहे हैं कि इस प्रकार की कोई घटनाएं हो जाए और भारत में भी इस प्रकार से तख्ता पलट हो। तो मैं समझता हूँ कि शायद इतने बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार के बयानबाजियां जो है वो केवल ध्यान आकर्षण करने तक है, क्योंकि इस प्रकार किसी की ट्वीट करने से या किसी प्रकार की जो है ना बात कह देने से, बयानबाजी करने से ये चीजें नहीं होने वाली जो पड़ोसी मुल्कों में हुई है। और वो बेशक से जिसने भी किसी ने भी बयान दिए हैं वो केवल जो है अपने एक मंशा कि भाई ऐसा हो कह दिया, मगर इनफैक्ट क्या कि ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है, चूंकि हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी को भी हटाने का और उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कब तक ढाल बनाएंगे अपने आप को? 2014 से लेकर 2025 के बीच में विपक्षी नेता जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों के निशाने पर है, क्या आपको नहीं लगता है उसके चलते ही आवाजें आ रही हैं? अब व्यक्ति के संदर्भ में छोटे छोटे ट्वीट या पोस्ट पर लोगों को पकड़ लिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि इसको लेकर चिंताएं हैं? क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि नेपाल से आप भी प्रेरित हो रहे हो उन राज्यों में ऐसा कुछ कराने के लिए जहां आप जनादेश प्राप्त नहीं कर पा रहे, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में आपके नेताजी ट्वीट कर रहे हैं, अरे कुछ देखो, प्रेरित हो नेपाल के युवाओं से। क्या कहते हो शांत प्रकाश जी? दल हित में देश हित को बिल्कुल ही तिलांजलि देने पर आमादा है क्या? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, हिमांशु जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव में हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करते हैं और उसमें किसको मौका देना है आगे सरकार चलाने का, ये व्यवस्थित रूप से जो है ना ये रहा है। हाँ, कुछ लोग इस प्रकार के अराजक वातावरण पैदा करने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए गए उन लोगों के द्वारा, जैसे किसान मूवमेंट जो है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में तांडव हुआ, पूर्वी दिल्ली में जिस तरीके से दंगे हुए, पूरे देश को अराजक बना करके रख दिया गया। कोशिशें हुई मगर सरकार ने और सरकार के जो हमारे जो व्यवस्था है उसने उन सब चीजों के ऊपर नियंत्रण पाया। नहीं, माफ कीजिएगा शांत प्रकाश जी, आपके खिलाफ आवाज उठेगी तो उसको इसी रूप में व्यक्त करेंगे
अराजक तत्व उस किसान आंदोलन को स्वीकार करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेने का सार्वजनिक ऐलान किया। यह माना स्वयं अभिव्यक्ति में कि हम समझाने में कामयाब नहीं हुए। आज आप फिर से वही कहानी कह रहे हैं, अराजक लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर यह किया। वाकई ऐसा है। और आप जिस लोकतंत्र की चुनाव के आधार पर दुहाई दे रहे हैं, आपके संदर्भ में तो आरोप ही इस बात का है कि आपने चुनाव आयोग को ही कैप्चर कर लिया। देश के सुप्रीम कोर्ट ने चाहा था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में एक निष्पक्ष कमेटी जिसमें मुख्य न्यायाधीश हो, देश के प्रधानमंत्री हो। आपने तो कानून बदल दिया, मुख्य न्यायाधीश को ही बाहर कर दिया, और जो चुनाव आयुक्त हैं उनको किसी भी कार्य के संदर्भ में भविष्य में दोषी न ठहराया जाए, इसका भी कानून बना दिया। क्या कहते हैं आप? आने वाले समय के लिए खतरा नहीं है? लोगों में अविश्वास नहीं बढ़ेगा? शांत प्रकाश जी, कुछ चिंताएं हैं? हाँ, मैं बताऊं ना हिमांशु जी, देखिए आपने कहा कि किसान आंदोलन जो 3 बिल थे वो सरकार ने वापस ले लिए। वो ब्लैकमेल करके लिए। इन्होंने जिस तरीके से पूरे देश को बंधक बना दिया था, वो ब्लैकमेल किया इन्होंने। और आपको मालूम है जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो अराजक तत्व ही थे। खुद उस किसान आंदोलन के मूवमेंट में जो लोग लगे हुए थे। मैं बहुत माफी के साथ आपसे सवाल करना चाहता हूँ शांत प्रकाश जी। हाँ, वाकई जिम्मेदारी के साथ ये बात और ये टिप्पणी कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल था। मतलब हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है? ये भाजपा के सुधी प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं कार्यक्रम में ब्लैकमेल हो गए नरेंद्र मोदी, ये बता रहे हैं आप हमें? बिल्कुल बता रहा हूँ। देश में जो हालात पैदा कर दी, मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ यहाँ से आधा किलोमीटर डिस्टेंस पर आप 1 साल तक इस कदर जो है यहाँ पर आप पूरा रास्ता पूरा जाम करके रख दिया, जो हालात पैदा कर दिए हैं, इसको अराजकता नहीं कहेंगे? किस तरीके से आपने तांडव किया जो है लाल किले के ऊपर। तो आपकी ये धारणा शांत प्रकाश जी जेपी आंदोलन को लेकर भी है ना? उन्होंने भी सब कुछ ठप करा दिया था। संपूर्ण क्रांति के आह्वान को लेकर भी आप इसी प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं? सत्ता में बैठी हुई आवाजें जन आंदोलन को इसी दृष्टि से देखेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। जो आंदोलन गलत सोच के साथ शुरू हुए और गलत सोच जिन लोगों ने उस आंदोलन को चलाया, उन्होंने क्या कहा आपने देखा? योगेंद्र यादव ने क्या कहा कि हमने समाजवादी पार्टी के लिए पिच बिछाई थी। खुद उसने स्वीकार किया। खुद जो राकेश टिकैत ने कहा कि हमने चुनाव के लिए ये पिच बिछाई थी और वो जो है पिच जो है उस पर वो खेल नहीं पाए। आप क्या बात कर रहे हो? आप उस अराजक मूवमेंट को आप किसान आंदोलन कह रहे हो? इसने तो शर्मसार कर दिया किसानों को। और जिस तरीके से आपने हम तो मानते थे भाई, माफ कीजिएगा शांत प्रकाश जी, कि नरेंद्र मोदी बड़े दमखम वाले नेता हैं, मजबूत नेता, मजबूत देश बनाएगा। आप बता रहे हैं कि हमारे नेताजी ब्लैकमेल हो गए, ये आपका कहना है। हमने तो इस दृष्टि से नहीं, हमने तो यही माना कि जन भावनाओं का सम्मान सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इसलिए बिल वापस लिए गए। आप इसने और तमाम जो खाने के संदर्भ में आरोपी थे वो आपके साथ आकर आप में कैसे घुल मिल गए, इसको लेकर सवाल उठते हैं। क्या कहते हैं शांत प्रकाश जी? देखिए, जिस तरीके से आज अभी गर्ग साहब ने बात कही किसान मूवमेंट के लिए, मैं इनका पढ़ रहा था। पिछले 40 वर्षों से काफी सक्रिय जो है पत्रकारिता में रहे हैं, दैनिक भास्कर के साथ जुड़े रहे हैं। इनफैक्ट कि 80 साल की उम्र में ये ध्यान नहीं दे पा रहे कि ये 11 वर्ष से सरकार जो है ये क्या काम कर रही है। जिस तरीके से 11 वर्ष के काम को इन्होंने नकारा, बिल्कुल ये अपने आप में मुझे नहीं लगता कि ये जो है एक बहुत बेहतर पत्रकारिता का परिणाम हो सकता है। एक तरफा विचारधारा जरूर मुझे खुद इनके माध्यम से ध्यान में आई। आप 3 कानून जो बने थे किसानों के लिए, उसको खत्म कर दिया गया बगैर पढ़े। जिन लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया उन्होंने पढ़ा तक नहीं, और उससे कितना नुकसान हो रहा है। आज जो पंजाब में किसान बाढ़ के दंश को झेल रहा है, उनको उसका लाभ मिलता। आपने उन सबके वो सुविधाएं जो है ना वो खत्म कर दी। मैं माफी चाहता हूँ शांत प्रकाश जी, आज क्या हो गया आपको? आप अपनी दलीलें खोजिए,
श्रवण गरी जी के संदर्भ में आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। श्रवण जी हम सबके लिए बेहद सम्माननीय है, एक तटस्थ पत्रकारिता के लिए बहुत सम्मानित नाम रहा है। आपकी जानकारी के लिए उसे आप गूगल में सर्च करके मत जानिए। जिस 3 कृषि कानून के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, क्यों अपनी सरकार कुर्बान नहीं कर दी आपने उन कृषि कानूनों के लिए? अगर वो इतने ही सच्चे थे, उन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किसने लिया? इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया। आप अपनी वादा खिलाफी के संदर्भ में याद रखते हैं? उन कृषि कानूनों की वापसी के साथ में आपने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के नतीजे क्या रहे? उनको अमल में कहां लाए? इसके संदर्भ में अपनी वचनबद्धता का कोई बोध है शांति प्रकाश जी आपको? इस देश के साथ वादा किया था ना आपने, किसानों के साथ वादा किया था ना। आपसे सवाल है वर्तमान हालात को लेकर। श्रवण जी पर या किसी अन्य पर टिप्पणी करने से वो सवाल अनदेखे नहीं हो जाएंगे। जानना यह है कि क्या पड़ोसी मुल्कों में घटित घटनाक्रम आपको सचेत करता है, आपको जागरूक करता है, क्या आत्मावलोकन के लिए बाध्य करता है? ये सवाल है शांति प्रकाश जी। उम्मीद करता हूं इस संदर्भ में आपका कोई जवाब आएगा। आप सीधे तौर पर अपने नेता को खारिज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को कभी हमने इतना कमजोर नहीं पाया है कि वो ब्लैकमेल होकर फैसला ले लेंगे। हम तो यही मानते हैं कि उन्होंने जनभावनाओं का सम्मान किया। जनभावनाएं उन कृषि कानूनों के साथ नहीं दिखी तो एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक फैसला ऐसे ही लिया जाता है। आप उसे ब्लैकमेल मान रहे हैं अपने ही नेता के फैसले को? यह हमारे लिए अचंभे की बात है। आप श्रवण जी पे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं खुद ही अचंभित हूं आपकी इस दलील से, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये बात। जी शांति प्रकाश जी। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने मुझे इंगित करके बात कही तो बात तो सुननी पड़ेगी। नहीं बोलिए आप। तो कृषि, हाँ, और दूसरा कृषि कानून जो है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि कुछ लोग, मैं भी किसान हूँ, मिश्रा जी ने अभी कहा कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर मैं किसान हूँ। मगर मैं ये जानता हूँ कि हमारे यहाँ से कोई एक व्यक्ति भी उस आंदोलन में शामिल नहीं था। मगर ये जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिस तरीके से अराजकता मचा रहे थे, वो सही वो स्थिति थी जो आज। तो शाहरुख बागा जी मुझे सीधा उत्तर दीजिए, गलत लोगों के सामने झुक गए नरेंद्र मोदी? गलत लोगों के सामने झुक गई भारत सरकार? गलत लोगों के सामने झुक गई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार? उत्तर दीजिए शांति प्रकाश जी। जब आप इतनी अपनी बात पर कायम है तो आज स्पष्टता तो आए। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग यहाँ अराजकता मचा रहे थे, जो इस देश में अशांति पैदा करना चाह रहे थे, उन पर नियंत्रण रखने के लिए कई बार बैक फुट पे आने की आवश्यकता पड़ती है और मोदी जी ने वही स्टेप उठाया। अगर उस वक्त में हठधर्मिता रहती तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां जो है इन लोगों ने खराब करने की पूरी माहौल बनाया हुआ था वो होता। मगर उस वक्त में जो उन्होंने कदम उठाया वो इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, आवाम को सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल जायज कदम था। और ये मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया था, किसान मूवमेंट को, ठीक उसी तर्ज पर जो है इस वक्त नेपाल और जो है ना बांग्लादेश में ये मूवमेंट चल रहा है, उन्हीं लोगों ने बाद में क्या कहा, हम ये सारा पिच जो बिछाए थे वो चुनाव के लिए बिछाए थे। उसके बाद में वही आम आदमी पार्टी ने ट्रैक्टरों से जो है ना, बुलडोजरों से वो पूरे आंदोलन को सिकंदरपुर बॉर्डर से उड़ा दिया। एक किसान ने कुछ मैं वापस